दोस्तों पुनः स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पे। राजीव प्रकाशन की बुक का हम प्रश्नावली 1.2 कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में। यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं मतलब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या नहीं का मतलब अपरिमेय संख्या, यही हमको सिद्ध करना है। आइए देखते हैं कैसे इसको हम हल करेंगे। तो तरीका वही है जैसे हम बताते आए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हम इसमें लिखेंगे कि माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हम करेंगे। जब ऐसा हमने लिख लिया तो इसको हमें a/b के रूप में दिखाना पड़ेगा, जहाँ a व b पूर्णांक है व b का मान 0 नहीं हो सकता है। ये कंडीशन होती है। फिर पक्षांतर कर लेते हैं, रूट को इधर ही रख लें बाईं तरफ, और जो संख्या है पूर्ण संख्या है उसको दूसरी तरफ ले जाइए। a/b -2 इधर हो गया। देखिए ये परिमेय और 2 भी जो होता है परिमेय होता है। परिमेय को परिमेय से घटाएंगे तो परिमेय ही होगा। अब हम लिखेंगे चूंकि a/b -2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः उसके बराबर जो दिया गया है √2 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन सवाल में क्या कह रहा था? सवाल में कह रहा था कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, किंतु यह उस तथ्य का विरोध करता है जहाँ कहा गया है क्या? जहाँ कहा गया है कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि जो मान दिया गया था 2 + √2 मतलब एक क्या कहा, ये कहा गया था ना √2 परिमेय संख्या होगी, तो इस तथ्य का विरोध कर लिया। अतः जब उसके साथ जो जुड़ा हुआ नंबर है 2 √2 के साथ में, वह पूरा मान भी क्या होगा। अतः 2 + √2 भी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। ठीक है। अपरिमेय और परिमेय संख्या नहीं एक ही शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 2 √2, सवाल नंबर 7 सिद्ध कीजिए कि 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसको हम जो है आगे हल करते हैं। सवाल नंबर 7, ये माना 2 √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। साफ साफ लिखिए 2 √2, अतः क्या हो गया 2 √3 बराबर a/b, जहाँ आप जो बार बार लिखते हो a व b पूर्णांक है व b का मान 0 नहीं लेना है। अब आ जाइए √3 बराबर 2 को यहाँ नीचे भेज दीजिए, तो हो गया a/2b। a/b के साथ जो इसका भी गुणा करें या भाग करें, माने पूर्णांक के परिमेय संख्या अगर कोई है उसमें किसी संख्या का गुणा भाग करेंगे तो परिमेय ही आएगा। फिर लिखोगे चूंकि या किंतु
a/2 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन जैसे √2 जो है परिमेय नहीं होता, वैसे √3 भी परिमेय नहीं होता। किंतु यह तथ्य का विरोधाभास करता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 अपरिमेय है, यहाँ हम परिमेय ला रहे थे तो विरोध हो गया दोनों का। मतलब जो पहले सवाल में कहा था कि अपरिमेय है वही बात सही है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 2√3 भी एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट की जो ये लाइनें लिखी जाती हैं इसको आपको याद कर लेना होगा, क्योंकि बार बार जो है एक ही कंडीशन पे आ जाता है सवाल। आइए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल संख्या हम 8 लेते हैं। इस एक्सरसाइज में सभी सवाल एक जैसे बताए गए हैं। देखिए यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है जो है। आइए इसको आगे पढ़ते हैं। माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, देखो अंडर रूट 5 को मान लिया परिमेय संख्या है। अब ये आपको बता दूं कि कौन कौन सवाल इसकी तरह लगेंगे। अंडर रूट 5 की जगह पे अंडर रूट 2 लिख लिया जाए, अंडर रूट 3 लिख लिया जाए, अंडर रूट 7 लिख दिया जाए। कोई भी सवाल ऐसे आ जाए जो है जो कि अकेला हो रूट में, तो उसके लिए यही तरीका का प्रयोग किया जाएगा। यह तरीका देखो मूल तरीका कहा जाता है। जो जोड़ में, घटाने में या गुणा भाग में दिया रहता है, उनके तरीके इनकी मदद से लगाए जाते हैं। इसलिए ये बेसिक है, इसका तरीका अलग होता है। इसमें क्या करेंगे, माना अंडर रूट 5 बराबर a/b, जहाँ a व b पूर्णांक हैं व b का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तथा a व b का कोई उभयनिष्ठ माने कॉमन गुणनखंड नहीं है। मतलब a और b को अगर गुणनखंड करोगे तो उसका कोई नंबर गुणनखंड में मैच नहीं करेगा। मतलब उसका मौसा अगर निकालो तो सिर्फ 1 आएगा जो है, और किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होंगे। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये लिख लिया। पुनः आगे बढ़ो। अंडर रूट 5 बराबर a/b लिखा गया। अब क्या करेंगे, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिख लिया गया, 5 का वर्ग और a/b का वर्ग। ध्यान देना है आपको इस पे, ठीक है, क्योंकि इसी तरह √3 और √2 का भी होना है। तो 5 हो गया और ये हो गया a² / b²। ठीक, इसको आप तिर्यक गुणा कर दीजिए। 5b² बराबर a²। अब ध्यान देना है, देखो a² का जब गुणनखंड हुआ है तो 5 गुणे b² आ रहा है। 5 गुणे b², मतलब लिख सकते हैं 5 गुणे b लिखेंगे, चूँकि a² का एक गुणनखंड 5 है।
अतः ए का भी, ध्यान रखना इस लाइन का, ए का भी एक गुणनखंड 5 होगा। अगर किसी संख्या, देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे कोई संख्या 4 है ना, 4 माने हो गया 4, 2 का स्क्वायर, है ना। तो बना किससे है 2 का स्क्वायर? 2 गुणे 2 से। तो मैं कहूँ कि 2 स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, तो 2 का भी तो एक गुणनखंड 2 ही हुआ। ऐसे और समझ लो, जैसे 9 है, 9 होता है 9, मतलब 3 का स्क्वायर होता है, कहूँ इसका गुणनखंड 3 गुणे 3 है, तो मैं कहूँ कि 3 स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है, तो 3 का भी तो गुणनखंड 3 हुआ। यही सिद्धांत है, इस पे बात में ध्यान रखना। आइए, तो अब ए का एक गुणनखंड है कि 5 का गुणा करने पर जो है यह आ जाएगा पाई बी स्क्वायर। तो अब देखो कि माना जो है ए का जो मान है 5c के बराबर है, 5c के बराबर है, ठीक है। तो ए में ए का जब मान निकालोगे तो 5 में सी का गुणा करने भी बराबर हो जा रहा है, क्योंकि उसका गुणनखंड है। अब सी का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। इसको समीकरण 1 बना लीजिए। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना, रखने पर क्या हो जाएगा? 1 में ये 5 बी स्क्वायर है, ठीक है, और ये ए की जगह पे आपने मान रखा, कितना हो गया? 5c का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब करिए 5b स्क्वायर, इसका हो गया 25c स्क्वायर, कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 पचम 25, तो बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या था, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। अब यहाँ क्या आ गया? बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। तो वही टेक्निक यूज़ करेंगे जो इस लाइन पे किया गया है। आइए लिखते हैं कि चूँकि बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, अतः बी का भी एक गुणनखंड 5 होगा। अब 5 होगा तो बी में 5 का गुणा कर, बी का जो मान है 5 में किसी और संख्या गुणा करके आता होगा। तो माना बी का मान जो है 5 गुणे के बराबर है, कुछ भी कोई अक्षर ले लीजिए, 5 गुणे के बराबर है, जहाँ के एक पूर्णांक, कोई भी गिनती हो सकती है, वो मालूम नहीं है, एक पूर्णांक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा था क्वेश्चन की शुरुआत में कि ए और बी का कोई उभयनिष्ठ गुणन नहीं है, गुणनखंड नहीं है, लेकिन अब आपने देखा कि ए का भी एक गुणनखंड 5 है और बी का भी एक गुणनखंड 5 है, तो हमारी जो कल्पना के विरुद्ध हो गया है ना। हमारी कल्पना जो है अलग हो गई। यहाँ पे जो है लिखेंगे, चूंकि यह हमारी कल्पना हमने माना था कि विरुद्ध है। क्या है हमारी कल्पना? कि हमने कहा था ए और बी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन अब ए और बी का दोनों का एक गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो हमारी कल्पना ही गलत हो गई। मतलब जो सवाल में कह रहा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या, वही बात सही है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही √2 का करेंगे, ऐसे ही √3 करेंगे, ऐसे ही √7 का भी करेंगे अगर सवाल बनता है तो। इस सवाल को थोड़ा सा अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि यह अन्य से जो बताया उससे अलग है। अब आते हैं हम सवाल नंबर 9 पे। यह पुराने हिसाब से ही चलेगा। सवाल नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि, देखिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है।
इस तरह से। आइए देखते हैं। माना 3+2√5, वो तो अपरिमेय लाना है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि क्या है, हम लिखेंगे कि एक अपरिमेय संख्या को परिमेय लिखेंगे। माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, लिखेंगे परिमेय संख्या है। अतः इसको अपरिमेय का तरीका, परिमेय तरीका क्या होता है, a/b, जहाँ a व b पूर्णांक हैं व b का मान 0 नहीं हो सकता है और a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। आइए पक्षांतर करेंगे। a/b 3 उधर चला गया, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे, 3 भी परिमेय होता है, घटाएंगे तो परिमेय ही आएगा। फिर आ गया √5 बराबर, ये 2 चला गया पूरे के बटे में, इस तरह से। अब इसको कहेंगे कि परिमेय है। ठीक है, तो चूंकि 1/2 a/b-3 एक परिमेय संख्या है, अतः उसके बराबर वाला भी परिमेय होगा। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, किंतु यह तथ्य का विरोधाभास करता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तथ्य क्या बताता है कि √5 तो अपरिमेय है, लेकिन हम ला दिए हैं कि परिमेय है। ठीक है, तथ्य ही गड़बड़ कर दिया हमारा सवाल लगाना। तो मतलब जो सवाल पूछ रहा था कि अपरिमेय है, वही बात हम सही मानेंगे, एक अपरिमेय संख्या है। निष्कर्ष निकलता है कि ठीक है, जो उपरोक्त मान है 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। इसमें ध्यान ये रखना है कि सिर्फ हम एक औपचारिकता निभाते हैं मान करके कि परिमेय है, और फिर दिखाते हैं कि परिमेय के हिसाब से जो मान आया परिमेय, वह तथ्य का उल्टा आ रहा है। इसलिए हमारा जो मानना है वह सही नहीं रहता, सवाल का ही जो बात रहता है वही सही मान लेते हैं हम। सवाल नंबर 10 पे आइए। अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली का, उसके बाद हम विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे। देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3+√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको भी लगा लेंगे। जैसे आप ये देखिए, ये सवाल है 6+√2, उसी तरह से 3+√2। ठीक है, और भी सवाल आपको मिल जाएंगे। और सवाल में जैसे ये 2+√3 दिखाए हैं, तो वैसे ही जो है ये इस पे दिखाया गया, वैसे इसको भी हम जो है 3+√2 भी दिखाएंगे। आइए देखते हैं। माना सवाल में दिया गया है 3+√2, माना 3+√2 एक अपरिमेय संख्या है। सबका विधि एक ही है, एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा तेज लिखते हैं। अतः 3+√2 बराबर a/b, जहाँ वाई लाइन वही है जैसे लिखते थे। ठीक है, तो √2 बराबर a/b हो गया, -3 हो गया। अभी हम इसको लिख लेते हैं कि किंतु a/b -3 एक परिमेय संख्या है, अतः उसके बराबर जो मान दिया गया है √2 भी एक परिमेय संख्या होगी।
ठीक, क्योंकि उसके बराबर में दिया गया है। किंतु यह तथ्य का विरोधाभास करता है या विरोध करता है, विरोधाभास करता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकलता है कि जो मान हम लेकर चले थे 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। देखो तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि √2 अपरिमेय है, लेकिन हम ला रहे हैं परिमेय, मतलब तथ्य से ही उल्टा हो गया। तो मान चलेंगे ये कि जो सवाल में दिया गया है वही बात सत्य है। यही सिद्धांत इसका है। आप ध्यान से जो है इसको लगाएंगे और बार बार जो है वीडियो देखेंगे। जरूर उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।